हेलो पेरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम के बारे में, जो है स्टैमरिंग, जिसे हम हकलाना या स्टटरिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग या हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनका कहना है कि मैम ये अपने आप ठीक हो जाएगा, या कई लोग बोलते हैं कि शर्माने की वजह से बच्चा हकला रहा है, और कई कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा बोलेगा तो उसका हकलाना ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैमरिंग के मिथ और फैक्ट के बारे में, ताकि आपको सही नॉलेज मिल पाए। और अगर आपके घर में आपका बच्चा या आपके रिलेटिव्स में या आस पड़ोस में कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आप उसे सही गाइडेंस दे सकें और उसको सही तरीके से स्पॉट कर सकें। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैमरिंग या स्टटरिंग होता क्या है। स्टैमरिंग और स्टटरिंग एक स्पीच फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा एक वर्ड को बार बार रिपीट करके बोलेगा। जैसे कि अगर उसने जैसे ही बोलना हो तो बोलेगा ज ज जैसे, मतलब ज को 2 से 3 बार बोला, फिर जाके उसने वर्ड को कंप्लीट किया। इसमें बच्चा वर्ड्स को खींच कर भी बोलता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने बोलना हो स्कूल तो बोलेगा स्कूल। मतलब आप देखोगे कि एक सिंपल से भी वर्ड को बोलने के लिए बच्चे का काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख लोगे कि एक सिंपल से स्कूल बोलने के लिए काफ़ी टाइम ले रहा है, वो वर्ड को खींच के बोल रहा है। और इसमें बच्चे को बोलते समय ब्लॉक्स भी आते हैं, मतलब बोलता बोलता रुक जाता है। जैसे कि अभी उसने बोलना हो पापा तो उसका पापा, मतलब कोई भी वर्ड बोलते समय उसका काफ़ी पॉज आएगा। आप देखोगे वो बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। वर्ड स्पीच जो भी साउंड है वो काफ़ी टाइम के बाद आती है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। आपको दिखेगा कि बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन साउंड काफ़ी टाइम के बाद आया। कई लोग क्या सोचते हैं कि ये बच्चे का बोलने का तरीका है। ये बिल्कुल गलत है। ये बच्चे के बोलने का तरीका नहीं होता, बल्कि ये प्रॉब्लम हमारे ब्रेन और स्पीच की जो मसल होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में कोई इश्यू होता है, जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर वे से बोल नहीं पाता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो जैसे कि हमने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, उसने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी किया और उसका आंसर सोच भी लिया, ब्रेन में सोच लिया, उसको बोलना। लेकिन बोलते समय क्या होता है, बोलने की कोशिश करता है, जब बोलने की कोशिश करता है तो जो उसने ब्रेन में सोचा है, जो हमारे आर्टिकुलेटर होते हैं, अभी मेरे आर्टिकुलेटर जो हैं स्पीच के वो प्रॉपर वे से सही है, तो वो कोऑर्डिनेट करके मैं आपसे बोल पा रही हूँ या आपको कुछ बता पा रही हूँ। लेकिन इन केस में क्या होता है कि ब्रेन ने तो सोच लिया, लेकिन जो हमारे आर्टिकुलेटर हैं जो कि हमें बोलने में हेल्प करते हैं, वो प्रॉपर वे से ब्रेन ने जो मैसेज है जो सोचा है उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चे को बोलने समय प्रॉब्लम आती है कि वो सही टाइम पे चीज़ों को जो सोचता है वो उसको बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी मसल जो आर्टिकुलेटर जो स्पीच बोलने में मदद करती है वो आपस में प्रॉपर वे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से स्टैमरिंग या स्टटरिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले मिथ के बारे में कि स्टैमरिंग शर्माने की वजह से होता है। ये बहुत ही कॉमन मिथ है। इसका फैक्ट क्या है कि स्टैमरिंग शर्माने की वजह से नहीं होता, बल्कि स्टैमरिंग की वजह से बच्चा शाई होता है, शर्माना ज़्यादा स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोलना चाहता है, कोई वर्ड बोलना चाहता है, लेकिन वो सही टाइम पे नहीं बोल पाता, उसके वर्ड सही टाइम पे नहीं आते, जिसकी वजह से वो बहुत नर्वस, शेमफुल, 4 लोगों में अगर है तो काफ़ी एंजाइटी फील करता है। तो ये जो फैक्ट है, अगर मैं इसको एग्जांपल से भी समझाऊँ, अभी बच्चा छोटा है, अगर उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है, उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता लगता जाता है कि उसको बोलने में प्रॉब्लम है, वो 4 लोगों में प्रॉपर वे से बोल नहीं पाता, उतना ही वो बच्चा कम बोलना स्टार्ट हो जाता है, बोलने को अवॉइड करता है, चाहे वो शर्माने की वे से करे या किसी भी तरीके से, वो बोलना या आंसरिंग करने से बहुत ज़्यादा भागता है और वो चीज़ों को अवॉइड करता है। सो जो ये मिथ है कि स्टैमरिंग शर्माने की वजह से होती है, बिल्कुल गलत है। हमारा दूसरा मिथ क्या है कि बच्चा छोटा है, अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ नेचुरल केसेस में ही रिकवरी होती है, लेकिन हर केस में नहीं होती है। अगर आपके बच्चे को
6 महीने से ज़्यादा हो गया है और उसका जैसे 6 महीने से ज़्यादा हो गया जब से आप नोटिस कर रहे हो कि आपके बच्चा हकला रहा है ऐसा कुछ, और दिनों दिन उसका हकलाना बढ़ता जा रहा है। और आप अब देखोगे कि अगर आपका बच्चा बोलने से या आंसरिंग करने से डरता हुआ दिख रहा है या किसी भी तरीके से बोलने या आंसरिंग करने को अवॉइड कर रहा है, तो आपको जल्द से जल्द अपने नज़दीक में या किसी भी जान पहचान के थेरेपी सेंटर में जाके स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अपने बच्चे का इंटरवेंशन करवाएं और जल्दी से जल्दी उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं। जितनी जल्दी आप उसकी इंटरवेंशन करवा के थेरेपी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी और उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये जो फैक्ट है कि बच्चा छोटा है अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये हर केस में नहीं पॉसिबल है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें रिकवरी हो जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन हर केस में नहीं है। तो इस केस में अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लापरवाही ना करिए, जल्द से जल्द बच्चे का इंटरवेंशन करवाइए और उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाइए। तीसरा मिथ हमारा क्या है कि बच्चे को बार बार बोलो कि धीरे बोलो। बहुत सारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि बच्चे को बार बार बोलो कि धीरे बोले, फिर से बोले और रिलैक्स होके बोले। इससे बच्चे की स्टैमरिंग नहीं कम होती, बल्कि इससे बच्चे पे और ज़्यादा प्रेशर आता है और उसका एंजाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो बच्चा स्टैमरिंग को फेस कर रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत डाउन होता है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें बच्चे को पेशेंस से सुनना चाहिए, बिल्कुल पेशेंस से बच्चे को सुने। और जब बच्चा बोल रहा है तो उसके बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर हम आपकी और अपनी ही एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं और बार बार हमें कोई टोके कि नहीं रुको, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, धीरे बोलो या फिर दोबारा बोलो, अगर बार बार हमें कोई इंटरप्ट करेगा तो हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी। तो बच्चा जो कि ऑलरेडी उसका मेंटल कंडीशन इतना सही नहीं है स्टैमरिंग की वजह से, आप जैसे को पता है जिन बच्चों को स्टैमरिंग होती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। उस कंडीशन में हम बच्चे के बोलने में बार बार इंटरप्ट करते हैं, उसकी वजह से उसका एंजाइटी लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमने जब भी बच्चा कुछ भी बोल रहा है जैसे मर्जी बोल रहा है तो हमने बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। थर्ड थिंग हमने क्या करनी है, पहला था कि हमने बच्चे को पेशेंटली सुनना है, पेशेंस के साथ सुनना है। दूसरा क्या था कि हमने बच्चे के बोलने के बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमने बच्चे की बातों को पूरा आई कांटेक्ट दे के सुनना है, या उससे कोई उसने बोला है उसका आंसर भी पूरा आई कांटेक्ट दे के करना है। अगर हम और आप ही बात कर रहे हो, अगर मैं कुछ आपको बोल रही हूँ, आप मेरे को कुछ बोल रहे हो, उस बीच में अगर मैं आपकी बातों को ना सुन, आपको आई कांटेक्ट दे के ना सुनूँ या मेरा ध्यान इधर उधर देखूँ, तो हमें लगता है कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा, हमें इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा कुछ हमें भी थोड़ा लो फील होता है। तो इस कंडीशन में बच्चे का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टैमरिंग की बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो अगर हम बच्चे को पूरा आई कांटेक्ट दे के उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसको ऐसा अटेंशन देना जैसा फील करवा रहे हैं कि हम आपकी बातों को प्रॉपर वे से सुन रहे हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट होता है। तो हमें ये 3 चीज़ें करनी है बजाय उसको इंटरप्ट करने के कि बार बार बोलो, धीरे धीरे बोलो, इसकी बजाय। तो ये जो ऊपर जो थर्ड मिथ था ये बिल्कुल गलत है, हमने बच्चे के साथ ये चीज़ें नहीं करनी है। हमारा चौथा और लास्ट मिथ कि स्टैमरिंग पेरेंटिंग की गलती है। कई सारे पेरेंट्स खुद को ब्लेम करते हैं, तो ये किसी की वजह से नहीं होता। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीज़न हो गया, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, या फिर स्पीच मोटर कंट्रोल, जो कि मेन रीज़न होता है बच्चों की स्टैमरिंग का, जैसे कि मैंने बताया था, जिसमें ब्रेन और हमारे जो आर्टिकुलेटर हैं जो हमें स्पीच प्रोनाउंस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चे को स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा मिथ है कि स्टैमरिंग पेरेंटिंग की वजह से होता है, ये बिल्कुल गलत है। और अभी हम बात करेंगे ऐसे कौन से साइन हैं जो कि पेरेंट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आपका बच्चा बोलने से डरता हो, बोलने को अवॉइड करता हो, या फिर बोलते समय उसकी बॉडी या फेस आपको टेंस
होती हुई दिख रही है, बच्चा बोलते समय फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिखाता हो, या फिर स्कूल में बच्चा बोलने से अवॉइड कर रहा हो या बोलने से डरता हो, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट के पास अपने बच्चे का डायग्नोस करवाना चाहिए और जल्द से जल्द उसकी थेरेपी को स्टार्ट करवाना चाहिए। अभी मैं बात करती हूँ कि स्पीच थेरेपी का क्या रोल है। स्पीच थेरेपी का मतलब सिर्फ वर्ड की प्रैक्टिस करवाना नहीं है। स्पीच थेरेपी में थेरेपिस्ट बच्चे की फ्लुएंसी टेक्निक्स पे वर्क करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया जाता है, पेरेंट्स को गाइडेंस देते हैं, उसके इमोशंस पर वर्क किया जाता है। रेगुलर थेरेपी से स्टैमरिंग कंट्रोल होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इम्प्रूव और बेटर होती है। अभी हम बात करेंगे कि हमें घर पे ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए अगर हमारा बच्चा स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। सबसे पहले तो बच्चे को टाइम दें बोलने के लिए, जितना मर्जी वो टाइम लेता है उसको प्रॉपर बोलने दें। दूसरा, बच्चे के लिए रिलैक्स और स्लो टाइप की स्पीच मॉडल करें। तीसरा, बच्चे को अप्रिशिएट करें बजाय इंटरप्ट करने की, कि बच्चा जब बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट करके उसको करेक्ट करो, इसकी बजाय बच्चा जो भी बोल रहा है उसको अप्रिशिएट करो। और चौथा, उसके लिए प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट घर में बनाओ। याद रखिए कि पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पावरफुल थेरेपी होता है बच्चे के लिए। अगर बच्चा अपने घर में ही कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा, घर में ही उसको इतना रोक टोक रहे हैं कि तू ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, तो बाहर के लोगों को कैसे फेस करेगा। तो सबसे पहले घर में आप उसके लिए एक प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट बनाओ, उसको अप्रिशिएट करो जो भी बोलता है जैसे भी बोलता है। घर में अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा तभी वो बाहर के लोगों को भी फेस कर पाएगा। सो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपका बच्चा स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो ये चीज़ें ज़रूर करें। और आज जैसे मैंने बोला, आपका सपोर्ट आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल है, उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप सो मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी यूज़फुल होगी। सो अगर आपके भी आसपास आपकी फैमिली या रिलेटिव्स में कोई भी बच्चा ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो आप उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें, ना कि इस तरह की मिथ में वो फंस के बच्चे का और ज़्यादा नुकसान करें। तो उनको गाइड कीजिए और जल्द से जल्द अगर आपको अपने बच्चे रिलेटिव्स आस पड़ोस में कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है तो उसको जल्द से जल्द किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास डायग्नोज इंटरवेंशन करवाने के लिए भेजिए, ताकि उसका जल्द से जल्द थेरेपी स्टार्ट हो सके, उस पर काम हो सके और वो जल्द से जल्द इम्प्रूव हो। थैंक यू सो मच।